कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नम। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि अनादिकाल से आरंभ विलय का विषय रहा है। यह अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आए हैं रोचक और आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार। क्या आप जानते हैं इस पूरे विश्व ब्रह्मांड के निर्माता कौन है? तो चलिए आज हम बात करेंगे सृष्टि की रचना और भगवान के जन्म के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप हमारे अगले वीडियो से अपडेट रहें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। हम सभी के भीतर एक आंतरिक प्रकाश है जो हमें जीवन के प्रत्येक कदम पर मार्गदर्शन करता है। आज इस चैनल पर हम उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने और उसे समझने की यात्रा शुरू करेंगे। यह यात्रा केवल बाहरी दुनिया को जानने की नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहरी सच्चाइयों को समझने की है। पृथ्वी की रचना और भगवान के जन्म के बारे में अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों में विभिन्न मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में इन दोनों विषयों के बारे में कई दृष्टिकोण और कथाएं हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा, जो सर्वव्यापक, जो सर्वनिर्माता हैं, उन्होंने सृष्टि की रचना की। पहले ब्रह्मा ने अंधकारपूर्ण शून्य अवस्था को देखा। फिर उन्होंने अपने मन से मरीचि, नेत्रों से अत्रि, मुख से अंगिरा, कान से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से कृतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगूठे से दक्ष और गोद से नारद को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को दो भागों में बांटा था। इन दो भागों में से एक पुरुष और दूसरे से स्त्री की उत्पत्ति हुई। फिर सृष्टि के चक्र को रचना की। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि का एक चक्र है जिसमें प्रत्येक काल में सृष्टि, पालन और संहार की प्रक्रिया होती रहती है। इस चक्र को सृष्टि प्रलय कहा जाता है, जो ब्रह्मा के जीवन काल के अनुसार चलता है। एक काल में ब्रह्मा की सृष्टि होती है और फिर महाप्रलय के समय यह सृष्टि नष्ट हो जाती है, ताकि पुनः नई सृष्टि का आरंभ हो सके। हिंदू धर्म में ईश्वर की उत्पत्ति और जीवन के उद्देश्य के बारे में विभिन्न पुराणों, विशेष रूप से विष्णु पुराण, शिव पुराण और भगवद गीता में विस्तृत रूप से बताया गया है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को संसार के पालनहार के रूप में पूजा जाता है। वे जब भी धरती पर अराजकता फैलती है तब अवतार लेते हैं। उनके अवतारों में प्रमुख हैं श्री राम, श्री कृष्ण, नरसिंह, वामन आदि। भगवान विष्णु का जन्म पृथ्वी की रक्षा के लिए हुआ। भगवान शिव के जन्म के बारे में विभिन्न कथाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से उन्हें साकार रूप में ब्रह्मा और विष्णु के त्रिनेत्र रूप से उत्पन्न माना जाता है। शिव को आदिनाथ भी कहा जाता है, जो स्वयंभू रूप में सृष्टि के कर्ता हैं। कुछ मान्यता के अनुसार भगवान शिव निराकार रूप में हमेशा से हैं, लेकिन उनका प्रकट होना और उनके अवतारों के बारे में कई कथाएं महाभारत, रामायण और पुराणों में मिलती हैं। देवी शक्ति के रूप में भगवती का जन्म भी महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके रूपों में दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती प्रमुख हैं। देवी भगवती का जन्म राक्षसों से संसार की रक्षा के लिए हुआ था। भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों का उल्लेख किया गया है, जिसे आप दशावतार भी कह सकते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध अवतार राम और कृष्ण के हैं। राम का जन्म अयोध्या के रघुकुल में हुआ था और उनका उद्देश्य धर्म की स्थापना और राक्षसों का नाश था। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उनका उद्देश्य धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश और भगवद गीता की ज्ञान अर्जुन के द्वारा समस्त संसार को देना था। इसी प्रकार संसार की रचना और भगवान की जन्म हुआ था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।